नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए जिस रणनीति के साथ ठाकरे सरकार काम कर रही है, उसको लेकर उद्धव ठाकरे की तारीफ हो रही है और उनकी तारीफ करने वालों में उनके राजनीतिक विरोधी भी शामिल हैं। कोरोना वायरस पूरे देश में कहर बरपा रहा है। रोजाना मामलों की तादाद बढ़ रही है और कोई राज्य अगर इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है महाराष्ट्र। जी हां, कोरोना से संक्रमित सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मामले मुंबई में हैं। सबसे ज्यादा मौतें भी मुंबई में ही हुई हैं और ऐसे हालात में सबकी नजरें राज्य सरकार पर टिकी हुई हैं कि वो किस तरह से इस आपदा को हैंडल करती है। ठाकरे सरकार ने काफी पहले ही इस खतरे को भांप लिया था। पिछले महीने 22 मार्च को जब पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी और उसके बाद जब पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था, उससे पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ रणनीति पर अमल होना शुरू हो चुका था। महाराष्ट्र में सरकार ने पहले ही स्कूल कॉलेजों को, सिनेमा घरों को, नाट्य मंदिरों को और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों को बंद कर दिया था और कई इलाकों में पुलिस की ओर से धारा 144 लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद आए दिन प्रसार माध्यमों के जरिए जनता से संपर्क कर रहे हैं और उनको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार मामले बढ़ रहे हैं और उनको रोकने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। इसके अलावा वो लोगों से हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द भी बोल रहे हैं और लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि जल्द ही राज्य की जनता इस आपदा से निपट पाएगी। लोगों से संवाद करते वक्त जो उद्धव ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज रहती है, जिन शब्दों का वो चयन करते हैं और उनका जो व्यक्तित्व सामने आता है, उसकी भी काफी तारीफ हो रही है। ये माना जा रहा है कि अपने भाषण के जरिए, अपने संबोधन के जरिए वो लोगों को डराते नहीं हैं बल्कि उन्हें हिम्मत देते हैं। उद्धव शरारती तत्वों को सख्त चेतावनी देने से भी नहीं चूकते। हाल ही में निजामुद्दीन के मरकज के मामले सामने आने के बाद में सोशल मीडिया पर एक तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी। उद्धव ठाकरे ने अपने संदेश के जरिए ये कहा कि अगर कोई इस तरह से पाया जाता है और किसी एक समुदाय को अगर टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उद्धव ठाकरे के इस रवैये की तारीफ हो रही है क्योंकि सरकार बनने के पहले तक शिवसेना की इमेज एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे ये बात कर रहे हैं कि किसी समुदाय विशेष के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उनके प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर तौर पर ये उद्धव ठाकरे में या फिर उनकी पार्टी के रुख में एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। शंका ये भी जताई जा रही थी कि क्या इतनी बड़ी आपदा को हैंडल करने के लिए उद्धव ठाकरे काबिल हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे वो पहले शख्स हैं ठाकरे परिवार से जो कि किसी सरकारी पद पर आए हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे पहली बार मंत्री बने हैं, इसके पहले वो कभी कोई मंत्री नहीं थे और ऐसे में उनको किसी तरह का सरकारी अनुभव नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये जो सरकार महाराष्ट्र की है वो 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। इन तीनों ही पार्टियों ने मिलकर ये सरकार बनाई है और ऐसे में एक आशंका ये जताई जा रही थी कि इस तरह की परिस्थिति में इन तीनों ही पार्टियों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो पाएगा। इन तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए उद्धव ठाकरे बखूबी तीनों ही पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और खास करके 2 मंत्री, एक तो हैं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और दूसरे हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख। इन दोनों ही के साथ मिलकर जो तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं उस पर अमल करवाया जा रहा है और तीनों ही पार्टियों के बीच किसी भी नीति को लेकर कोई मतभेद नजर नहीं आ रहा। कोरोना से जंग के दौरान उद्धव ठाकरे के इसी बर्ताव को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया और लिखा कि उद्धव ठाकरे इज ए रिविलिएशन, यानी कि उद्धव ठाकरे का ये व्यक्तित्व जो है एक तरह से रहस्योद्घाटन है। उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष के बारे में पहले किसी को पता नहीं था। उमर अब्दुल्ला उद्धव ठाकरे के कोई सियासी प्रतिद्वंदी नहीं है, ना ही उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, लेकिन ऐसे लोग भी उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई भी हैं, उन्होंने भी ठाकरे सरकार के कामकाज की तारीफ की है। इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी ट्वीट करके
उद्धव के काम की तारीफ की है। राज्य की बीजेपी कई बार मौका ढूंढती है सरकार को घेरने के लिए, लेकिन इस कोरोना वायरस के दौरान वो कोई ऐसा मसला नहीं उठा पाई है जिसको लेकर ठाकरे सरकार को घेरा जाए। पिछले साल 28 नवंबर को जब उद्धव ठाकरे ने बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ ली थी, तब यह कहा जा रहा था कि ठाकरे की सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी क्योंकि ये 3 विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों की सरकार है। लेकिन इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जिस तरह से ठाकरे सरकार चल रही है, जो फैसले ले रही है और तीनों ही पार्टियों के बीच जिस तरह का कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है, उसने ऐसी सोच पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।